साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे जितने करीब आते जाओगे ना मेरे बच्चे, तुम्हें उतना ही मेरी अनुभूतियां होने लग जाएंगी, उतना ही तुम मेरा अनुभव कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम जितना मेरे करीब आओगे ना, तुम उतना अपनी साईं माँ को समझ पाओगे। तुम देखना और देखना मेरे बच्चे, बहुत कुछ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा होगा जो बहुत अलग होगा, जो बहुत अद्भुत होगा मेरे बच्चे। और सारे बंद दरवाजे ना धीरे धीरे खुलते जाएंगे तुम्हारे विश्वास के साथ। देखना मेरे बच्चे। और हाँ, आज जब तुम सोने जा रहे हो ना, तो ये सोच के सो रहे हो ना कि कल मंदिर आओगे मिलने, तो आ जाना मेरे बच्चे, आ जाना। जब आओगे तो कुछ बनाकर लेकर आना, और जब तुम मेरे बच्चों में वितरण करोगे ना प्रसाद को, तो उस प्रसाद को मैं भी ग्रहण करूंगा। तुम देखना, मैं भी आऊंगा और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाऊंगा मेरे बच्चे, ढेर सारा आशीर्वाद। और सुनो, तुम जितना मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे ना मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी लीलाएं देखने को मिलेंगी, बहुत सारी लीला। कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम बुरी तरह फंस चुके हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम एक झटके में ही, एक पल में वहां से निकल जाओगे। और तब तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर दृढ़ हो जाएगा कि एक ही वक्त में हजारों रूपों से, हजारों तरीकों से मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तरह तरह के रूप धारण करके तुम्हारा साईं तुम्हारी रक्षा करता है, और तुम्हें अपने साईं पर दृढ़ विश्वास होगा। उस दिन तुम्हारा विश्वास ना मुझ पर और दृढ़ हो जाएगा, देखना। और सुनो, जो मेरे बच्चे गलत रास्तों पर चलकर गलत तरीके से अपना फायदा लेते हैं ना, तो तुम मत करना मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम बस अच्छे कार्य करना, अच्छे रास्तों पर चलना मेरे बच्चे, अपने कर्मों को अच्छा बनाना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें छोटा नहीं बनना, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा। और सुनो, आने वाले समय में ना मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा, तुम्हें कुछ सच्चाइयां दिखाऊंगा मेरे बच्चे, पर उससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जहां पर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, जहां मुझे लगेगा कि तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर है, तो वहां तुम्हारा साईं खुद प्रकट हो जाएगा, खुद आ जाएगा। और सुनो, जो तुम्हें दिखा रहा हूं ना, उसे देखो मेरे बच्चे, अपने दिमाग को खोलो। तुम्हें जरूरत है सोचने की, समझने की, कि तुम्हारे साथ कौन अच्छा है और कौन बुरा है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हारे काम पर नजरें गड़ाए रहते हैं, तो तुम दुनिया की नजरों से बचकर, नजरों से छुपकर बहुत सारा काम ऐसे भी कर सकती हो, नजरों से बचकर, जिससे तुम अपने कार्य को सफल बना सकते हो, आगे की ओर बढ़ा सकते हो। और अगर बचना चाहते हो ना, तो मेरा नाम जाप करा करो, तुम्हें मेरा नाम जाप ही बचाएगा और तुमसे काम भी करवाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे कार्य में विघ्न बनते हैं, जो तुम्हें रोकने का कारण होते हैं। इसलिए समझा रहा हूँ, जितना हो सके अपने कार्य को लोगों की नजरों से बचाकर किया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई बुरी नजर लगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो पिछले दिनों तुमसे गलती हुई ना मेरे बच्चे, वो तुमसे जानबूझकर नहीं हुई, तुमसे करवाई नहीं गई, या तुम्हारी किस्मत से नहीं हुई, वो गलती किसी और स्रोत से आई थी। जाने दो, वो कोई नकारात्मक चीज थी जो आई थी, जो चली गई मेरे बच्चे, जिससे मैंने तुम्हें बचा लिया है। बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक लोगों के साथ में उठना बैठना, बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो मेरे बच्चे, बिल्कुल बंद कर दो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम यहाँ तक आ चुके हो ना, इतने संघर्ष कर कर अपने जिंदगी में, तो तुम्हें आगे भी ले जाना तुम्हारे साईं का काम है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि साईं आगे भविष्य में क्या होगा, यही पूछते हो ना मुझसे, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, और ना ही अपने परिवार की करनी है। जो वर्तमान है उसमें जियो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है मेरे बच्चे, सारी जिम्मेदारी मेरी है। और अगर बुरे सपने आते हैं या बुरी सोच तुम्हारे मन में आती है ना, तो हमेशा अपने पास उधी रखा करो, अपने सिराने उधी रखा करो। तुम्हारे सपनों में फिर तुम्हारा साईं आएगा, देखना। तुमने जिस विश्वास के साथ में ये विश्वास की डोर अपने साईं के हाथ में सौंपी है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा साईं इसकी इज्जत रखेगा। तुम क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे, तेरा ये विश्वास कभी टूटने नहीं देगा तेरा साईं। तुम जानते हो, ये विश्वास में इतनी ताकत है ना कि तुम्हारा साईं असंभव को भी ना संभव बना देगा,
सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मेरे बच्चे, सिर्फ तेरे लिए। मैं तुझसे रोज कहता हूँ, रोज प्रतिदिन कहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ये भी कहता हूँ कि खुश रहो। तो ऐसे ही नहीं कहता मेरे बच्चे। मेरे 1000 बच्चे हैं और जिन पर मेरी रहम नजर पड़ जाती है ना, तो वो बच्चे सोने की चमक जाते हैं। और तुझ पर तो मेरी रहम नजर है मेरे बच्चे। तेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में है, तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि अभी तुम कुछ परेशानियों से जूझ रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन हर बार लड़ने की वजह हारने की बातें करते हो और ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं मेरे बच्चे। तुम बिना लड़े ही हार जाते हो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दे सकता। तुम साईं के बच्चे हो, तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे। तुम्हें डटकर खड़ा होना होगा, डटकर खड़ा रहना है अपने साईं के भरोसे। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। और हमेशा ये क्या मौत की बात करते हो, अपने जिंदगी को खत्म करने की बात करते हो। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। और मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा मेरे बच्चे। यूं हर बार हताश होकर अपनी जिंदगी से हार जाते हो और हमेशा मरने की बातें करते हो। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, तुम्हारा भविष्य कितना सुनहरा है, तुम्हारी जिंदगी कितनी सुनहरी है। तुम कितना भी कर लो, मैं तुम्हें मौत तो दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दूंगा। चाहे तुम कितना भी सोच लो, तुम्हें जीना है और तुम्हारी बहुत खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे किस्मत में लिख दी है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे पास ज्ञान है ना मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें जिस गुण से नवाजा है ना मेरे बच्चे, तो उसका सदुपयोग करो मेरे बच्चे। और उन मेरे बच्चों में बांटो जो अपनी जिंदगी से हताश होते हैं, जो हारने की बातें करते हैं ना। तुम्हें उन्हें हिम्मत देनी होगी, तुम्हें उन्हें बताना होगा कि उनकी साईं माँ उनके साथ है। और सुनो, तुम अभी जिस उलझन में हो ना मेरे बच्चे, तो सूझबूझ से काम लो, शांत रहो। और ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है मेरे बच्चे। मौन धारण कर कर बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और देखो क्या होता है। सब कुछ तुम्हारी साईं माँ के हाथ में है, सब कुछ होगा तुम्हारे पक्ष में ही मेरे बच्चे। लेकिन ये वक्त मौन धारण करने का है मेरे बच्चे, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं। इस वक्त बिल्कुल शांत रहो और शांत रहकर देखो मेरी लीला कैसे चलती है। और जिस चीज के पीछे तुम ज्यादा पड़ोगे ना, ज्यादा भागोगे ना, वो चीज तुमसे उतनी ही दूर जाएगी, उतनी ही दूर भागेगी। तो शांत रहो, जो हो रहा है देखते जाओ। और सुनो, तुम्हारे मन में अगर शांति नहीं मिल रही ना, तो 7 गुरुवार मेरे मंदिर आना और मुझे ₹1.25 चढ़ाना। 7 गुरुवार लगातार मंदिर आना मेरे बच्चे, बेनागा आना। 7 गुरुवार तुम्हारे मन में जो अशांति है ना, उसमें बहुत शांति मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत शांति मिलेगी। और मेरे बच्चे, जो तुम प्रतिदिन ओदी ले रहे हो ना मेरे बच्चे, तो उसे विश्वास से लेना, सच्चे भाव से लेना मेरे बच्चे। वो जरूर कारागार होगी और एक दिन तुम्हारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारा मन थोड़ा सा खराब चल रहा है, तुम्हें अशांति महसूस होती है, हमेशा मन में उथल पुथल रहती है। तो एक काम करो मेरे बच्चे, अपने मन को इधर उधर लगाना शुरू करो, अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत अशांत महसूस कर रहे हो, इधर उधर भटकते रहते हो, तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता। तुम कोई भी काम करते हो ना, तो तुम्हारा मन हमेशा एक ही जगह जाता है, हमेशा तुम्हारा मन और चित्त सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन इसे हटाना होगा मेरे बच्चे। और इधर उधर व्यस्त रहना सीखो, अपने मन को इधर उधर लगाओ। जो तुम्हारा शौक है, जो तुम्हारा मन है ना, वो करो इस वक्त मेरे बच्चे, तुम्हें शांति मिलेगी। और अपने प्रिय व्यक्ति से बात करने की कोशिश करो, अपने मन की बात को बांटना शुरू करो। नहीं तो मुझसे कह दिया करो, मैं हूं ना, तुम्हारी साईं माँ है ना। मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।